आजकल की नई नस्ल जिसे जैन जी भी बोलते हैं अक्सर ये सवाल करते नजर आते हैं कि आखिर हम पिछली नस्ल के लोग 90s की मूवीज, सॉन्ग्स और ड्रामास को अभी तक इतना याद क्यों करते हैं। चलें आज इन्हें बताते हैं कि एंटरटेनमेंट के नुक्ते नज़र से हम 90 की दिहाई को सबसे बेहतरीन वक्त क्यों मानते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं फंकी फनकार के साथ एक नॉस्टोलॉजिकल राइड पर। तुझे देखा तो ये जाना सनम। दौर था जब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जिद्दत यानी मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ने लगी थी। 90s में हमने क्या कुछ नहीं देखा। गलियों और बाजारों में बजते ये गाने, मुझे याद रखना कहीं भूल न जाए। लड़का है प्यार करती जाने सुन जरा पलके पूछा। ऑडियो कैसेट की ए साइड पर सुख भरे गाने पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। और ऑडियो कैसेट की बी साइड पर दुख भरे गाने। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं। और कभी कभी जब बिना का गीत माला के दरमियान अमीन सयानी की ये आवाज गूंजती तो दिल झूम जाता था। राम लक्ष्मण की धुन में असद भोपाली के बोल और लता और एसपी बाल सुब्रमण्यम की आवाजें। फिल्म इस साल भी मैंने प्यार किया। कबूतर जा 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 कबूतर जा जा जा। फिल्मों की दुनिया से बाहर आते तो पीटीवी पर दिल फरेब ड्रामों की लाइन लगी होती थी। इन ड्रामों में मोहब्बत की चाशनी, अदावतों के सिलसिले, एक्शन, सस्पेंस और समाजी इस्लाह से लेकर तंजो मिजाह तक सब शामिल होता था। जब ये ड्रामे ऑन एयर होते थे तो सड़कें सुनसान हो जाती थी और पूरी कौम टीवी के सामने बैठकर इन ड्रामों का इंतज़ार करती थी। यकीन मानिए कि एक एपिसोड के इख्तिताम पर अगली एपिसोड का ऐसे इंतज़ार होता था कि पूरे हफ्ते सही से नींद नहीं आती थी। शाम 5 बजे एनेक वाला जिन देखकर हटते तो रात 8 बजे चांद ग्रहण, मारवी, राय और हवाएं जैसे सुपरहिट ड्रामे हमारा इंतजार कर रहे होते थे। और फिर पीटीवी पर ऐसे ड्रामों ने एंट्री दी जिन्होंने ड्रामों की प्रोडक्शन को एक अछूता रंग दिया, जैसे हुमायूं सईद और महानूर बलोच का ये ड्रामा कभी कभी प्यार में। फैमिली फ्रंट भी उन ड्रामों में से एक था। किसे बुनो और किसे उधेड़ो, किसे न पूछो किसे न छेड़ो। घर के अंदर घर के बाहर ओझल भी है और है जाहिर। हर मसला है एक करंट, यही तो है फैमिली फ्रंट। पीटीवी का पहला एक्शन ड्रामा धुआं, जिसने उस वक्त के नौजवानों में एक अजीब सा जोश भर दिया था। उस वक्त हर नौजवान आशिर अजीम या नबील बनना चाहता था। अल्फा ब्रेवो चार्ली एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टीवी ड्रामा था। शुएब मंसूर का ये शाहकार ड्रामा टेक्नोलॉजी के हिसाब से एक फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट था जिसमें जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। इसका हर किरदार हमारे जहनों पर नक्श है, जैसे गुलशेर, काशिफ और फराज। और फिर शहनाज तो सबको याद ही होगी। Tasio ka makeho mali gutani soup roda और डिजर्ट में मेरे लिए तो आइसक्रीम ले आए। खान साहब शायद मिसवार पसंद करेंगे। अरूसा ड्रामा में भोली भाली सी मिशल खान की अदाकारी लाजवाब थी। सिंधी सकाफत पर बना ड्रामा मारवी हमें मशहूर कर देता था और हम यही दुआ करते रहते थे कि खुदा करे अगली एपिसोड में मारवी को कुछ ना हो।
दौर था जब हम शाहरुख खान को एक जर्रे से आफताब बनता देख रहे थे। उनका पहला ड्रामा फौजी था जो टीवी पर नशर हुआ और उनकी पहली फिल्म दीवाना थी। मगर जिस मूवी ने उनको शनाख्त दी वो फिल्म डर थी। मुझसे मत पूछ मेरे दिल की कहानी हमदम, इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। फिर बाजीगर ने शाहरुख खान के लिए एक नई बाजी जीती। फिर दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे ऑल टाइम सुपर हिट साबित हुई और उसका मुवाजना अमिताभ बच्चन की फिल्म शोले से किया जाने लगा। फिर शाहरुख खान ने कॉलेज डेज को लेकर एक ऐसी लव स्टोरी बनाई बिल्कुल ओरिजिनल थी और जिसने उस जनरेशन के दिलों को छू लिया। और शाहरुख खान सिर्फ 90s का ही नहीं बल्कि आने वाले वक्त का भी सुपरस्टार बन गया। मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया रिपन भी, मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया। शाहरुख खान ने जहां लाखों लड़कियों के दिलों को छुआ तो वहीं लड़कों को एक नया स्टाइल दिया और फिल्मों में नए ट्रेंड सेट किए। शाहरुख खान से पहले मूवीज में कुछ हीरोज गाना फिल्माने के दौरान कुछ ऐसी हरकतें करते दिखते थे, लेकिन शाहरुख खान अपने गानों में कुछ ऐसा करते नजर आए जो उनका सिग्नेचर स्टाइल बन गया। और वो हीरोज होकर भी विलन से पूरी तरह पिटते नजर आए। उन्हीं की फिल्मों से हमें पता चला कि मर्द को दर्द भी होता है और वो दिल टूटने पर रोता भी है। 90s के गोल्डन इरा के बारे में आगे भी बहुत कुछ है, जैसे पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक का इर्तिका, बॉलीवुड मूवीज में शाहरुख खान के अलावा दूसरे सुपरस्टार्स का किरदार और 90 की बेहतरीन हॉलीवुड फिल्में। तो इन सब मौज़ूआत पर बात करेंगे इस प्रोग्राम के अगले हिस्से में, जो मैं कुछ दिनों के बाद रिलीज़ करूंगा। मुझे आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा कि आपको मेरा ये प्रोग्राम कैसा लगा और क्या मुझे इसी टॉपिक पर मज़ीद बात करनी चाहिए या नहीं। तो फंकी फनकार को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।